सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा के पाठ 9 में एक देशभक्ति की कविता दी गई है। देश प्रेम से परिपूर्ण कविता दी गई है जिसका नाम है नई राह। आज हम लोग इस देशभक्ति वाली कविता का आनंद उठाएंगे। ध्यान देकर सुनिएगा क्योंकि ये बच्चों के माध्यम से ही यह कविता बनाई गई। बच्चे अपने देश के विषय में क्या सोच रहे हैं, कैसे देश का निर्माण करना चाहते हैं, क्या कल्पना है उनकी, इसमें वही दर्शाया गया है। तो आप इसको खूब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और मैच कीजिए कि क्या आपकी सोच भी वैसी ही है जैसी इस कविता के बच्चों की है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। पाठ 9 नई राह, कविता देश प्रेम। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अपने देश की सेवा करना हर नागरिक का फर्ज है। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की सेवा करना, अपने देश के विषय में सोचना। देश की सेवा का मतलब यही नहीं होता बच्चों की सीमा पे जाएं और हम वहाँ शहीद हो जाएं या युद्ध में शामिल हो तभी हम देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा बहुत तरीके से की जा सकती है। आप अपने देश को स्वच्छ वातावरण में रख सकते हैं। आप अपने देश की में उद्योग धंधे अपने देश के कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, दूसरे देशों के पीछे नहीं भागते हैं, अपने देश की प्रगति के लिए आप सोचते हैं। आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं तो अपने देश में आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने लोगों का इलाज करना चाहिए। तब आपकी जो डॉक्टरी है वो बहुत सफल होगी और नाम होगा कि ये भारत का डॉक्टर है। क्यों आप बाहर पढ़ के आते हैं और फिर बाहर ही जा कर के नौकरी करने लगते हैं, वहीं के डॉक्टर बन के रह जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पेशा आपने लिया है, आपने पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसकी प्रैक्टिस आप अपने देश में कीजिए। ये भी देश की सेवा है। अपने देश के नागरिकों का सम्मान कीजिए, ये भी देश की सेवा है। अपने देश को स्वच्छ रखिए, ये भी देश की सेवा है। इस तरह हम बहुत तरीके से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आइए कविता आरंभ करते हैं। हम भारत माँ के बच्चे हैं। बच्चे कह रहे हैं, हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नई उगाएंगे। अब बच्चों का जोश देखिए। बच्चे कहते हैं हम ऐसे ही नहीं हैं, हम ऐसे वैसे कोई नहीं है, हम भारत माता के बच्चे हैं, भारत माँ के। भारत सबकी माँ है, सबकी अपनी अपनी माँ भी होती है, लेकिन भारत और धरती ये तो सारी दुनिया की माँ है। भारत हम भारतीयों की माता है। बच्चे ये कहते हैं कि हम भारत माँ के बच्चे हैं। हमारे अंदर इतना जोश है, इतनी शक्ति है कि हम तूफानों से भी टकरा जाएंगे। तूफान यानी ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी बड़े से बड़ा कष्ट भी यदि आया तो हम उससे भी टकरा जाएंगे। धरती माता की गोद में फसलें नई उगाएंगे। हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि हमारी धरती पर अनाज भंडारे भर देगा, इतनी फसलें उगेंगी। हम नई नई फसलें उगाएंगे, नई नई चीज उगाएंगे। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की उन्नति करेंगे हम हैं प्रेम के अमर पुजारी, पढ़ लिख कर इंसान बनेंगे। हम सत्य अहिंसा पे चलने वाले हैं। हम प्रेम बांटते हैं और प्रेम के ही पुजारी हैं। हम किसी से द्वेषता और घृणा नहीं करते। हम स्वार्थवश किसी से प्यार नहीं करते। हमारा स्वभाव है, ये हमारी प्रकृति है कि हम प्रेमपूर्ण बर्ताव करते हैं सबके साथ। पढ़ेंगे लिखेंगे और हम बड़े आदमी तो तब बनेंगे जब एक अच्छे और सच्चे इंसान बनेंगे। ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। और बच्चे कहते हैं कि ज्ञान का दीपक यानी हम हर अनपढ़ व्यक्ति को भी साक्षर कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ लिए तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को निरक्षर नहीं रहने देंगे, हम सबको साक्षर कर देंगे। जब सभी पढ़े लिखे होंगे तो सबकी सोच भी बहुत अच्छी होगी और हमारे देश में जो निकृष्टता है, जो बुराइयां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी।
और इंसान इंसान के काम आने लगेगा, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जगमगा देंगे हम अपने इस जग यानी इस संसार को, किससे? अपने ज्ञान रूपी दीपक से। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भिड़ जाएंगे। पहले भी आपने कविता आरंभ में भी पढ़ी थी, कांटों में राह बिछाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं हमें, कि हमारे बच्चे, हमारे देश के लोग विघ्नों से नहीं डरते हैं, बल्कि विघ्नों को ऐसा तोड़ मोड़ के अपनी राह में ही उसे ले आते हैं और वो भी सीधे सीधे हमारे साथ चल पड़ते हैं। वो विघ्न भी विघ्न नहीं रह जाते, हमारे पैरों की धूल बन जाते हैं। मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। इंसानियत, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा, किसी बीमार को देख करके कोई उसे छोड़ के नहीं चलाएगा। जैसे मदर टेरेसा ने हर ऐसे व्यक्ति की सेवा की जिससे कि दुनिया नफरत करती, दुनिया मुंह मोड़ के चली जाती, घृणा करती, लेकिन मदर टेरेसा की मानवता कैसी थी? उन्होंने सबको गले लगाया, हर अनाथ को गले लगाया, हर बीमार को गले लगाया, हर दीन दुखी को गले लगाया। तो हम भी ऐसा ही एक दिन मानवता का फूल खिला देंगे पूरे देश में, और तब सब एक दूसरे के संरक्षक हो जाएंगे, सब एक दूसरे के रक्षक होंगे, देश में कोई किसी का भक्षक नहीं होगा। हम भारत माँ के सपूत नवजीवन को अपनाएंगे। हम भारत माता के जो बच्चे हैं ना, सपूत हैं, कपूत नहीं। यानी हम अपने देश के विषय में सोचेंगे, देश को आगे बढ़ाने की परिकल्पना करके उसे कार्य रूप में परिणित करेंगे और नए जीवन को अपनाएंगे। जो बीत गया, जो गलत था वो बीत गया, हम इसे एक नए निर्माण के रूप में आगे करेंगे। नए देश की रचना करके नई राह दिखलाएंगे। अब जब हम बड़े होंगे तो एक नया देश होगा, चारों तरफ मशीनीकरण होगा, सब आत्मनिर्भर होंगे, सारे कल कारखाने जितने भी हैं सब हमारे देश में होंगे, हमारा देश शक्तिशाली होगा और विश्वव्यापी स्तर पर ये इतना आगे बढ़ेगा कि विश्व गुरु बन जाएगा। आज ये जो बीमारी हम लोगों को घेरे हुए है, हमारे बच्चों का सपना है कि हम इस बीमारी को भी तूल नहीं देंगे, इसका भी जड़ मूल से इसका समापन कर देंगे और एक नए देश की कल्पना करके उस देश को बनाएंगे और उस देश में एक नई दिशा दिखाएंगे सबको। तो बच्चों, आप इस कविता को मुखस्त कीजिएगा। कविता कैसी लगी? इसे पढ़ के अनुभव जरूर कीजिएगा। अब आप बताइए तो बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर इंसान बनना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हम पढ़ लिख के अफसर बनेंगे, पहले एक सच्चा इंसान बनना होता है। आप हमेशा डिग्री लेके नहीं घूमेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई में कितने अव्वल हैं, कितने अच्छे हैं। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी इंसानियत लोगों के सामने आपके अपना पर्सनल परचम लहराएगी। यदि वो सोच अच्छी है, यदि वो कार्य अच्छे हैं, आपका व्यवहार सबके प्रति मानवतापूर्ण है, आपका व्यवहार सबके प्रति प्रेम पूर्वक है, तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ही आपको एक डिग्री दे देंगे और वो डिग्री होगी इंसान। तो बच्चों, आप इस कविता को मुखस्त करेंगे और शब्दार्थ याद करेंगे। इसके बुक वर्क मैं आपको करवा दूंगी और कॉपी वर्क मैं आपको दूंगी। तो इसी के साथ ही आज के इस पाठ का समापन करती हूँ। धन्यवाद।